दोस्तों होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद में आपके पेरेंट्स या रिलेटिव आपसे मिलना छोड़ देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपसे मिलना बंद कर देते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि कहीं आप उनसे कोई मदद ना मांग लें। चाहे आप पेशेंट हैं या आपके घर में कोई पेशेंट है, सभी दुनिया साथ छोड़ देती है। ये एक नेचर का नियम है। खराब चीज़ को कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप किसी सेब भी लेने जाते हैं, कोई फ्रूट लेने जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं, तो गली सड़ी सब्जी को हर कोई छोड़ देता है। तो इसी तरह अपने आप को गले सड़े ना समझें। आप अपने ऊपर खुद कोशिश मेहनत करें जितनी ज़्यादा हो सके। किसी से शिकायत न करें, शिकायत सिर्फ ऊपर वाले से करें और किसी से ना करें। आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना शिकायत ऊपर वाले से मांगना तो चालू करें, वो आपको देगा। मेरा राज लोग पूछते हैं कि आपका राज क्या है, तो मेरा राज दोस्तों यही है कि मैं किसी से नहीं मांगता, मैं ऊपर वाले से मांगता हूँ। जो परेशानियाँ आपके साथ होती हैं वो सारी परेशानियाँ मेरे साथ भी थी। पिछले 8 साल से तो नहीं है, लगभग 5 साल तक मेरे साथ भी ये सारी परेशानियाँ थी। वो वक्त हमने कैसे निकाला था और किस तरह से निकाला था वो हम ही जानते हैं। जो जो चीज़ें आपने करने की सोची है और जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो सब हमारे साथ भी हुई हैं। तो जब हमने वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करी और फिर उन चीज़ों को समझना चालू करा, लोगों से ताल्लुक बंद करा, मिलना जुलना बंद करा, तब जाके हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई। उससे पहले हमारी चीज़ें भी इसी तरह डिस्टर्ब हुई थी। अब लोग क्या करते हैं कि भाई हम एक परेशानी सबसे बड़ी आती है, माँ बाप कहते हैं कि भाई हम 2-4-5 लाख रुपए की 10 लाख की हमारे पास ज़मीन पड़ी है, हम उसको बेच देते हैं और कोई रिहब सेंटर ज्वाइन करा के इसको 2-4 महीने में ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो अपनी बर्बादी का रास्ता अपने आप चुनते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आप खुद हैं, कोई भी हैं। आप सबसे पहले ये सोचिए कि जो पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का है और उसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, उसको रिहब सेंटर वाले या कोई 4 महीने 5 महीने में कैसे ठीक कर देगा। इतना कर सकता है कि आपकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, आपको इतना काबिल कर सकता है कि आप लगभग कुछ काम अपने आप कर सको। जैसे कि डी लेवल वाले हैं, अपने कपड़े चेंज करना, अपना बिस्तर चेंज करना, अपना यूरिन मोशन का काम करना, ये सारे काम अपने आप कर सकते हैं। कोई काम धंधा करके बैठ सकते हैं। मैं डालता रहता हूँ इस तरह की वीडियोस भी कि अपना काम धंधा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेडीज़ हैं जैसे कि वो अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दें। लेडीज़ मायूस बहुत जल्दी हो जाती हैं, रोने लगती हैं कि अब हमारा कोई नहीं है। उनका मानता हूँ रोना जायज़ है। इस कंडीशन में लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी रोता है। बस जेंट्स के आंसू कम दिखते हैं, लेडीज़ के ज़्यादा दिखते हैं। तो ऐसे में सभी परेशान होते हैं। अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। मेरे पास इस तरह की भी वीडियोस और मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे पैर मुड़ गए। अब पैर मेरी गलती से तो मुड़े नहीं, या तो आपकी गलती से मुड़े या आपके घर वालों की गलती से मुड़े। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि भाई आप अगर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी लंबे समय तक जब तक जिएंगे नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और ठीक नहीं भी होंगे तो उससे ज़्यादा खराब हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं ना ये चीज़ें, तो आप और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने बंद कर दिया किसी टेंशन में या इरिटेशन में या पैसों की वजह से, तो आप और ज़्यादा खराब हो जाने, पैर मुड़ जाने, आपके सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी।